बजट से कबल महंगाई के सताए आवाम पर बिजली गिरा दी गई। एक माह के लिए कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की। सारिफीन इजाफी अदायगियां रवा माह के बिलों में करेंगे। बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी किसी काम न आया। कारखानों और गोदामों में बिजली चोरी करने वाले 4,639 बिजली चोर इश्तिहारी करार। पुलिस का 2,174 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वर्ल्ड बैंक ने गर्दिशी कर्जों पर खतरे की घंटी बजा दी। पावर और ऑयल सेक्टर समेत सरकारी महकमों के कर्जे 6,300 अरब रुपए की हद को छू गए। बजट से कबल पावर सेक्टर के कर्जों का हजम 2,610 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। पंजाब का मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर मजीद बोझ डालने लगा। 6 मैस ट्रांजिट की सालाना सब्सिडी 17 अरब 50 करोड़ तक जा पहुंची। मेट्रो बस लाहौर को 2 अरब 86 करोड़ 62 लाख रुपए सब्सिडी दी गई। पंजाब बजट की तैयारी आखिरी मराहिल में। इब्तदाई तजावीज तैयार। सराय के मुताबिक पंजाब का तरक्याती बजट 700 अरब रुपए तक मुतवक्के। अब तक 620 अरब 59 करोड़ की 4,211 स्कीमों को बजट में शामिल कर लिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ आ गई। पंजाब तनख्वाहों में इजाफे पर वफाक की पैरवी करेगा। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की तजावीज़ इब्तदाई मराहिल में। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुस्तफ़ा शुजा रहमान बजट पेश करेंगे। सरकारी स्कूलों की निष्कारी के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन का एहतजाज। सेक्रेटेरिएट चौक एहतजाजी मुजाहरे में असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का स्कूल की निष्कारी रोकने, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालिबा। अवाम के एहतजाज की कवरेज जुर्म बन गया। थीम पार्क के रहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कवरेज करने पर सुंदर में पुलिस का न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है की टीम पर तशद्दुद। एंकर पर्सन इमरान अरशद और प्रोड्यूसर समेत कैमरामैन पर तशद्दुद किया। कैमरामैन का सर फट गया। न्यू न्यूज़ की गाड़ी थीम पार्क इंतजामिया ने अपने कब्जा में ले ली। थाना सुंदर पुलिस ने न्यू न्यूज़ की टीम के कैमरे और मोबाइल फोन्स छीन लिए। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है की टीम पर पुलिस का तशद्दुद। सहाफ़ी तंजीमों और सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की न्यू न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नू लीग नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग पर भी बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बैरून मुल्क के दौरे पर रवाना। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़रिए सदारत स्पेशल कमेटी की मीटिंग का इनेकाद हुआ। असम्बली के कवायद और ज़वाबित में मेंबरान का ज़ाब्ता इखलाक शामिल करने की मंजूरी। उर्दू अंग्रेजी के अलावा पंजाबी, सराइकी और मेवाती में तकारीर करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान की ज़रिए सदारत कायमा कमेटी बराए कानूनी उमूर का इजलास। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दी गई। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि पॉलिसी बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहसाल, तशद्दुद और बदसलूकी से बचाव के लिए बनाई गई है। और पाकिस्तान भर में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में उसका हवाला एक दूसरी तरह की दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में एक और तरह का मामला है। और हम सब जानते हैं कि इन दोनों जगहों पर जो बदमनी है, और इस बदमनी में तकरीबन पिछले 5 महीने में 600 के करीब लोग जाँबाग हो चुके हैं। और इन 600 में से 400 के करीब हमारे
मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत को कौम ने मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कौम को इज्जत दें, इक़्तिदार छोड़ें और आईनी पोजीशन पर आएं। दुबई लीक्स पर खत इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सबको मनी ट्रायल देना होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस चौधरी काशिफ नवाज रंधावा की वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए अमूर नौजवानान राना मशहूद अहमद खान से मुलाकात। उमूर नौजवानान समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हज एक इबादत है। हजाज इकराम कवानीन का एहतराम करते हुए किसी भी सियासी सरगर्मी से परहेज करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, सियासी झंडा, बैनर या तस्वीर से इज्तनाब करें। सरगोदा वाक़या काबिल मज़म्मत है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। बारिश की बूंदें भी सूरज का मिजाज ठंडा न कर सकी। चिलचिलाती धूप की तपिश भी बरकरार। आज भी शहर में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मौसम का हाल बताने वालों की आइंदा चंद रोज में गर्मी की तीसरी लहर की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा की वबा बेकाबू। 24 घंटे में एक मरीज जान की बाजी हार गया। 268 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर से खसरा के 39 मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पोलियो की हार, 2 कतरे हर बच्चा हर बार। लाहौर समेत 6 अजला में पोलियो मुहिम का चौथा रोज। टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। सरबराह पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल कहते हैं कि 3 रोज में 11,58,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। शाहपुर कांचरा में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। जानवरों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। व्यापारी ग्राहकों के मुंतज़िर। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की एंट्री। ऊंचे लंबे कद और मोटे ताजे जिस्म वाले ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। ऊंट की कीमत में व्यापारी और खरीदार के दरमियान बहसो तकरार। बड़ी ईद पर बड़े सफाई प्लान की तैयारियां। सीईओ LWMC बाबर साहब दीन की ज़ेरे सदारत बैठक हुई। प्राइवेट सोसाइटीज़ के नुमाइंदों की शिरकत। कहा, तमाम सरकारी और प्राइवेट सोसाइटीज़ को मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। आवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा, मिलावट माफिया का वार। वजीर खुराक पंजाब का GT रोड पर जाली जूस प्लांट पर छापा। 4,225 लीटर जूस और 36 किलो पल्प तल्फ कर दिया। मुदीर सेहत जूस दिलकश पैकिंग के साथ शहर में सप्लाई किया जाना था। बाटापुर में करंट लगने से 7 साला बच्चा जान बहक। 11,000 वोल्ट बिजली की तार केबल की तार से छू रही थी। अब्दुल हादी को घर में मौजूद केबल की तार पकड़ते ही जोरदार झटका लगा। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया मगर वो वहां जानबर न हो सका। बादामी बाग में कब्जा ग्रुप ने मालिक मकान को कत्ल कर दिया। हमला आवरों ने 60 साला अय्याज को तेज धार आले से मौत के घाट उतारा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मकतूल के बेटे एजाज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शहर में कब्जा माफिया बेलगाम, ताजर परेशान। गुंडा अनासिर की ताजर सुहेल परवेज की प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश। मुतासरा ताजर ने CCPO लाहौर को SHO थाना किला गुर्जर सिंह हमाद शाह और गुंडा अनासिर के खिलाफ दरखास्त दे दी। ताजर ने इल्जाम लगाया, शेख सदीक उर्फ शानी ने पुलिस की मिली भगत से मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश की है। लाहौर हाई कोर्ट के अहते में मुक्के और थप्पड़ चल गए। मुद्दई और मुल्जिम पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल। पुलिस ने मामला रफा दफा कराया तो फरीकैन कमरा अदालत के बरामदे में गुत्थम गुत्था हो गए। वकील को गाली देने पर वकला ने मुल्जिम जिशान की धुलाई कर दी।
LDA ने ऑफिस की रिवैम्पिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स के मुलाजिमीन पीने के पानी से महरूम हो चुके। ठंडे पानी के कूलर मौजूद हैं और ना ही एयर कूलर। गर्मी के मौसम में सहूलियात के फुकदान से मुलाजिमीन और सायरीन को मुश्किलात का सामना। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर की शहर भर में कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 488 किलो प्लास्टिक बैग्स जब्त कर लिए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर के इंतजामी अफसरान को कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। दांत साफ रखें, सेहतमंद रहें। चौधरी मोहम्मद अकरम डेंटल अस्पताल और क्लियर पाथ के इश्तराक से नई बात मीडिया नेटवर्क हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के लिए एक रोज़ा फ्री डेंटल कैंप का इनेकाद हुआ। MS चौधरी मोहम्मद अकरम डेंटल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आयमा सैयद की खसूसी शिरकत। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने नई बात मीडिया नेटवर्क हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का मुआयना किया। प्रोफेसर डॉक्टर आयमा सैयद ने कहा, साफ सुथरे दांत आपकी सेहतमंद जिंदगी के जामिन हैं। चालीसवें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट का LDA का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक ने वक्त का खैर मकदम किया। एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स ने वक्त को LDA के मुख्तलिफ सेक्शंस की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले को 40 साल बीत गए। सिख कौम आज भी इंसाफ के मुंतजिर। गुरुद्वारा डेरा साहब में तकरीब का इनेकाद। साबिक प्रधान पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार बिशन सिंह ने कहा, भारतीय सरकार के जुल्म को 40 साल हो गए मगर आज तक सिख कौम को इंसाफ नहीं मिल सका। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में कैसर पिया और राना इरफान फाते रहे। दूसरे मैच में गौहर नफीस और मोहम्मद बिलाल कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में इशफाकुर रहमान और मोहम्मद अशरफ ने फतह समेटी।